मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, कैमरा कैप्चर्स दैट, और यहाँ पे मुझे वार्निंग आ गई कि एक्चुअल रेंज देती क्या है ये आपको? मैं पहाड़ों में भी ले गया हूँ एक ट्रैक करने के लिए, सतारा साइड 450 तो आराम से आएगी। बाकी सर्विस रिगार्डिंग क्या सीन है सर महिंद्रा का? सॉफ्टवेयर बग कुछ ऐसा टाइप का कुछ नहीं हुआ। आई थिंक कभी कभी 1 या 2 बार स्क्रीन डिले हो गए थे। हेलो भाई, मैं हूं जिग्नेश बोर से। भाई मार्केट में ना ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ऐसी एक मार्केट में हवा सी चल रही है, तो आज मैं फिर से आपके लिए XUV9 ही लेके आ गया हूँ। भाई महिंद्रा वाले बोलेंगे यार क्या तू हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा है, मतलब क्या दुश्मनी निकाल रहा है यार। मैंने ना आपको पूरी बात बताता हूँ, यहाँ पे 7-8 दिन पहले मैंने एक BE6 का ओनरशिप रिव्यू यूट्यूब के ऊपर शेयर किया था। तो उसमें ना कस्टमर को थोड़ी सी सर्विस के रिगार्डिंग दिक्कत थी। 1.5 महीना वो महिंद्रा वालों ने, डीलरशिप वालों ने चार्जर ही नहीं बिठाया था उनके घर पे, तो गाड़ी वैसे ही खड़ी थी। यार आप बताओ मेरे को, 30 लाख रुपए अगर कस्टमर दे रहा है महिंद्रा वालों के ऊपर, विश्वास रख के, मतलब भरोसा रख के कस्टमर दे रहा है, एंड आप अगर वो कस्टमर की बात ही नहीं सुनोगे तो कस्टमर जाएगा तो जाएगा किसके पास, नहीं क्या? तो इसलिए वो मेरे पास आए थे, फिर मैंने ऐसा ही वीडियो बना के डाल दी। फिर वो कस्टमर ने ना क्या हुआ, वो डीलरशिप का नाम ले लिया वीडियो के अंदर। तो फिर वो डीलरशिप वालों का कॉल आ रहा था मेरे को भी, वो कस्टमर को भी, वो गाड़ी के ओनर को भी। तो उन्होंने मतलब प्रेशर वगैरह डाला कि वीडियो डिलीट कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, नहीं क्या? मतलब उनके शोरूम की बदनामी हुई, ऐसा हुई। चलो यार मान लेते 10 में से एक आधा कस्टमर नेगेटिव भी होता है। एंड आप मेरा ओनरशिप रिव्यू, मेरे अगर वीडियोस आप कौन से भी खोल के देखो ना, तो स्क्रिप्टेड वगैरह सीन नहीं रहता यार। ओनरशिप रिव्यू अगर स्क्रिप्टेड कर दे तो मतलब क्या ही उसका पॉइंट क्या ही रहता है, नहीं क्या? जो ओनर हमें सच्ची बात, जो उसका एक्सपीरियंस होता है ना, वही बताने वाला है, एंड वही चीज़ मैं पूछूंगा। हालांकि महिंद्रा वाले कुछ भी बोले, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई सबके सामने तो लानी पड़ेगी, नहीं क्या? वो चाहे अच्छी हो या फिर बुरी हो। भाई इसीलिए आज आपके लिए XUV9 ही लेके आ गया हूँ। इसका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसके ओनर से ही पूछेंगे। लई सर आज हमारे साथ जुड़ गए, वेलकम सर। हाय, पहले इंट्रोडक्शन दे दो सर आपका। या माय नेम इज लय, आई एम एन एसोसिएट पार्टनर विद अ कंसल्टिंग फर्म इन पुणे। दिस इज माय फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन टर्म्स ऑफ XUV9। ओके सर, कब खरीदी सर आपने गाड़ी? 2 महीने हो गए, ऑन गुड़ी पड़वा है ब्रॉट इन। ओके, अभी तक 2000 किलोमीटर। आपने भी गुड़ी पाड़वा के दिन ही खरीदी? वो गुड़ी पड़वा के दिन पे ही लिया, और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हाँ। ऑलमोस्ट आई थिंक उस दिन कुछ अराउंड 80 कार्स वेर ऑन द डिलीवर्ड। ओके सर, आपने गाड़ी लिए आपको 2-3 महीने हो गए शायद से, तो कितनी क्या चला दिया आपने गाड़ी अभी? मैंने अराउंड 2000 किलोमीटर चला लिया है हाँ। अभी तक, एंड द एक्सपीरियंस हैज बीन प्रीटी पॉजिटिव। हाँ। मतलब कैसे क्या विचार बन गया कि चलो इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट करते हैं? तो ईवी का कभी सोचा नहीं था। हाँ। जनरली तो आई फेल्ट लाइक डीजल या पेट्रोल ही लेके, बट क्या हो रहा था कि फॉर द पास्ट 1.5 years ऑटो एक्सपो जब हुआ था, हाँ। तो तब मैंने ये गाड़ी देखी थी महिंद्रा की। हाँ हाँ। तो उस टाइम आई रियलाइज कि यार कुछ तो नया डिजाइन है, लुक्स फंकी एंड ऑल। हाँ। तो तब से मैं 1.5 साल से एक्चुअली ट्रैक कर रहा हूँ इसको। हाँ हाँ। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग फॉर मी वाज द रेंज, राइट? हमेशा ईवी में यही प्रॉब्लम रहता है, हाँ, रेंज कितना रेंज कम देती है। जब महिंद्रा ने कोट किया 600 किलोमीटर और सो आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग, राइट? हाँ। अभी आई कैन थिंक अबाउट स्विचिंग टू द ईवी। तो उस टाइम पे डिसीजन लिया, देन समहाउ आई वाज ट्रैकिंग इट फॉर लास्ट 6 months, लॉन्च हो रही है, एंड जब रियल वर्ल्ड रेंज के सिनेरियोस देखे टेस्टिंग के कि 500 किलोमीटर तक आ रही है, दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि हाँ चलो ले लेते हैं। पर जैसे कि आपने बताया कि आपने इसको 2000 के लगभग चला दिया, तो कैसा क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस वगैरह गाड़ी का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई डोंट थिंक कि अंडर 50 lakhs देयर इज अनदर ROI देने वाली कोई गाड़ी है, आई फील राइट नाउ। क्योंकि इफ यू थिंक अबाउट कि उसके मेजर पॉजिटिव्स क्या है, परफॉर्मेंस। आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि 0 to 100 7 सेकंड में पहुंच जाती है, अंडर 7 seconds। सो आई लाइक द परफॉर्मेंस क्वाइट अ बिट राइट नाउ। एंड उसके अलावा कंफर्ट इज आल्सो देयर, टेक्नोलॉजी भर भर के दे दी है, तो उसके ऊपर क्या ही चाहिए। अभी आपने ये गाड़ी खरीदी, कभी इसने, मतलब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ना, मतलब कई गाड़ियाँ काफी मतलब दिक्कत दे रही है, सॉफ्टवेयर बग्स वगैरह आ रहे हैं गाड़ियों के अंदर, तो इसको आपने ऐसा, मतलब आपको इस गाड़ी ने दुख वगैरह दिया? अभी तक नहीं दिया, अभी तक बिल्कुल नहीं दिया, एंड होपफुली आगे भी नहीं देगा। एंड आई हैव रिसेंटली हर्ड कि अभी सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी आया है। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें है ना, एंड सॉफ्टवेयर बग कुछ ऐसा टाइप का? कुछ नहीं हुआ। आई थिंक कभी कभी 1 या 2 बार स्क्रीन डिले हो गए थे चालू होने में, बट दैट इज तो ओके। उसको क्या वापस से रिस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है क्या सर? हाँ, जस्ट रिस्टार्ट करो, हो जाता है। एंड ऐसा एक फीचर बताओ इस गाड़ी का जो कि आपको मतलब एकदम पसंद आया, इम्प्रेसिव फीचर। ऑटो पार्क मेरे लिए बेस्ट वाज ऑटो पार्क, एंड देयर एक अलग फीचर है जो आई थिंक मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता, कि दिस इज ऑटो रिवर्स का भी एक फंक्शन है इसमें। ओके, ऑटो रिवर्स। हाँ, तो गाड़ी 50 मीटर तक आपने जितना आगे गए वो ट्रेस कर सकती है, एंड इट कैन गो ऑन इट्स ओन। ओके, द ओनली कंडीशन इज कि उसके लिए आपकी जो स्पीड होगी वो 10 किलोमीटर से अंदर होनी चाहिए। एंड बूस्ट मोड वगैरह भी आता है गाड़ी के अंदर। बहुत बढ़िया। परफॉर्मेंस में बात ही नहीं करनी, ऐसा है। हाँ,
सर रेंज का क्या सीन है, मतलब ARAI रेंज क्लेम करती है इसको 683 किलोमीटर्स, महिंद्रा क्लेम करती है इसकी 650 किलोमीटर्स। एक्चुअल रेंज देती क्या है ये आपको? एक्चुअल रेंज आई थिंक 500 के आसपास हो जाएगी। हाँ। मैंने इसको 2-3-4 अलग अलग जगहों पे ट्राई किया है। मैं हाँ। पहाड़ों में भी ले गया हूँ एक ट्रैक करने के लिए सतारा साइड पे। हाँ। तो उस दिन मैंने ऑलमोस्ट इन अ सिंगल डे अराउंड 250-300 किलोमीटर चलाई थी। हाँ। उसके बाद भी आई कुड सी अनदर 150 to 200 की रेंज बची हुई। 253 मतलब 450 के लगभग। 450 तो आराम से आएगी। वो भी मैं बोल रहा हूँ पहाड़ों में जाने के बाद। ओके। तो अगर आप नॉर्मल हाईवेज या सिटी में ड्राइव करोगे तो 500 तक तो पहुँचना बहुत ईजी। ओके। एंड सर मैंने जैसे आपको पूछा इम्प्रेसिव फीचर, तो आपने बताया कि ऑटो पार्क का, तो ऐसा कोई निगेटिव फीचर बताओ जो कि आपको मतलब और महिंद्रा इसको इम्प्रूव कर सकता था, या फिर ये दिक्कत दे रहा है ऐसा फीचर? फीचर वाइज ऐसा तो कोई मुझे दिख नहीं रहा। हाँ। आई विल से बट सीट्स जो है इसकी हाँ। वो थोड़ी हार्डर साइड पे है। ओके। कुशनिंग कुड हैव बीन बेटर। हाँ। बट इट्स अगेन बिकॉज यू आर आस्किंग मी टू फाइंड सम निगल्स, दैट्स व्हाट आई फील कुड हैव बीन अ बेटर वन। ओके, एक बार सीट्स की तरफ मैं जाना चाहूँगा। यहाँ पे अनलॉक करोगे? कौन सी सीट सर यहाँ पे हार्डर साइड पे, मतलब ये जो वेंटिलेटेड सीट्स आती है एंड काफी सॉफ्ट फील हो रही है, लेकिन आप तो कौन ये जो पीछे का है ना, हाँ स्लाइटली है, उसको मैं बोलूंगा नहीं वैसे ज्यादा, बट ये वाला हाँ, ये जो फील होता है ना हाँ, थोड़ा हाँ। हार्डर। सो आई Okay. हैड XUV 700 आल्सो, राइट? तो हाँ। XUV 700 के सामने मुझे ये थोड़ा हार्ड लगता है। थोड़ा हार्ड लगा। आपने ये XUV 9 ही खरीदी, मार्केट में ना काफी सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी है, जैसे कि MG के एस्टर, ZS EV वगैरह भी वो, एंड टाटा की भी कर्व वगैरह आती है। तो मतलब इसका लेने का क्या रीजन था कि XUV 9 ही लेते? हाँ, तो पहला तो रेंज था, हाँ। बट उसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें विच आई थिंक सडनली इम्प्रेस्ड मी। हाँ। फर्स्ट वाज द साइज ऑफ द कार, इट्स हाँ। ह्यूज। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये फॉर्च्यूनर के साइज की गाड़ी है, आपको लगेगी नहीं, लेकिन लेंथ में ना फॉर्च्यूनर के साइज की है ये। बहुत ह्यूज है, रेंज बहुत बढ़िया है। आई ऑल्सो लाइक द कूपे डिजाइन। हाँ। सो मेरे पास कर्व का भी मैं पहले सोच रहा था, बट कर्व फील्ड अ लिटिल बिट स्मॉलर देन दिस, सेगमेंट अलग हो गया। हाँ। तो ये उससे बड़ी है सेगमेंट में। टेक्नोलॉजी भर के टेक्नोलॉजी दे दी है। फीचर्स एवरीथिंग इज देयर। हाँ। यू विल आस्क एंड इट्स देयर। तो वो 3, एंड चौथा कंफर्ट, इन जनरल कंफर्ट इज आल्सो वेरी नाइस। ओके। एंड ये कूपे डिजाइन की बात की आपने, एक बार मैं इसका बूट खोलना चाहूंगा एंड कैसा क्या स्पेस है देखते हैं, चलो। अच्छा, वो लेगो वाला भी फीचर आता है इसके अंदर। अरे यार, वर्क करता है ये, कभी कभी वर्क नहीं करता, मैंने देखा है। ये भाई देख सकते हो दोस्तों, काफी अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिल जाता है। एंड आपको अगर फ्रंट की सीट भी फोल्ड करनी है ना, तो यहाँ से आप कुछ इस तरीके से ये सीट फोल्ड कर सकते हो। बाकी आपने मतलब सफिशिएंट है आपकी फैमिली के लिए यहाँ पे बूट स्पेस वगैरह। हाँ, इसमें आराम से मेरा बच्चा खेलते है। ओके। इसमें नीचे पीछे डाल देते हो बच्चे को। यहाँ पे आपको ये इसका चार्जर, पोर्टेबल चार्जर वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आप चार्जर वगैरह, छोटा मोटा सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हो। बाकी पीछे की तरफ आपको 6 पार्किंग सेंसर आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और दूसरी तरफ 5 और 6। यहाँ पे मैं अगर इस टायर्स की बात करूँ ना, तो आपको एक बात पता है सर कि ये नॉर्मल टायर्स नहीं है। ये नहीं पता था मुझे। हाँ, तो इस गाड़ी के अंदर ना, यहाँ पे इन टायर्स के अंदर इन्होंने फोम इंस्टॉल किया एक तरीके से। जो रोड नॉइज होती है ना गाड़ी की, रोड की नॉइज या फिर बाहर की नॉइज कैंसिलेशन के लिए इन्होंने टायर्स की नॉइज अंदर नहीं जानी चाहिए, इसके लिए यहाँ पे फोम इंस्टॉल किया है। एंड एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये टायर अगर आपका पंचर होता है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल ट्यूबलेस का पंचर भी नहीं लगता। तो फिर क्या लगेगा? यहाँ पे इस गाड़ियों का ये मशरूम पंचर करके कुछ तो भी आता है, वो 500-600 रुपए का आपको पंचर अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है, उतना चला लेंगे, बट होपफुली पंक्चर ही ना होगा। हाँ। आपने जैसे बताया कि आप महिंद्रा फैन हो, तो आपने XUV 700 भी रखी थी, उसकी सर्विस लगभग कितने की होती थी? आई थिंक इनिशियल 2-3 सर्विसेज तो अंडर 5000, हाँ। व्हिच इज ग्रेट। एंड इसकी सर्विस, ये जो इलेक्ट्रिक है, इतने सारे सेंसर इस गाड़ी के अंदर इन्होंने डाल दिए, रेडार वगैरह काफी सारी चीजें, मतलब पूरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। इसकी अगर सर्विस की कॉस्ट अगर निकालने जाए तो मतलब क्या आएगी आपको लगता है? मतलब because I am a Mahindra loyalist, hopefully it should also be within 5000 हाँ. or at max 10000. But देखते, मेरा first service due है, it's going to be in the next week. फर्स्ट सर्विस तो लगभग फ्री होता है, बट उसमें कुछ चीजें तो चेंज करेंगे वो लोग, आई एम श्योर, हाँ. पेडल्स और समथिंग। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब 5000 से अंदर तो नहीं होगा, बहुत ही कम हो गई। आई कीप यू पोस्टेड जैसे ही आता है उसके बाद। ओके।
अभी तक हमने बात की इसके बाहर की वगैरह, मतलब वो प्राइस वगैरह, ओनर की डिटेल्स। इंटीरियर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे सर बैठे हुए हैं। सर इंटीरियर के एक ऐसी मतलब कोई चीज बताओ जो आपको एकदम मतलब अच्छी लगी, इसके फीचर्स हो गए, ऐसा कुछ कंफर्ट वगैरह। बहुत सारी है। तो पहली तो एक तो ये 3 स्क्रीन आ जाती है। हाँ, तो ये 3 स्क्रीन देख रहे हो आप। हाँ, तो ये 3rd स्क्रीन पैसेंजर स्क्रीन इज प्रीटी नाइस। हाँ। यहाँ पे मेरे वाइफ और जो भी वहाँ मेरे को पैसेंजर है, दे कैन कंटिन्यू टू गूगल, यूट्यूब करो, Amazon प्राइम पे वीडियोस दे सकते हो। हाँ, तो हाँ, पूरा टाइम पास वहाँ पे हो सकता है। हाँ। उसके अलावा फीचर्स में भी बहुत कुछ है। आई स्पेसिफिकली लाइक दिस सिक्योर 360 फीचर क्वाइट अ बिट, सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। तो एज यू कैन सी चारों साइड से सेंसर्स है, ये कैमरास है। कैमरास हाँ। देख सकते हो। हाँ, एंड ये अंदर भी आपको यहाँ पे हम दिख रहा है ये, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ एंड यहाँ पे सर बैठे हुए। तो ये कहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है पता है आपको? यहाँ पे कैमरा दिख रहा है क्या? ये वाला ये देखो ऊपर कैमरा दिख रहा है आपको। ये अंदर भी इंटीरियर के अंदर इन्होंने कैमरा दिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत सही कैमरा है। सो आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक बार क्या हो रहा था कि मैं कंटिन्यूअसली फोन्स आ रहे थे। हाँ। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, कैमरा कैप्चर्स दैट, हाँ। और यहाँ पे मुझे वार्निंग आ गई कि यू नीड टू फोकस ऑन द ड्राइविंग। हाँ। तो कैमरा इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। हाँ। उसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर सकते हो ये पूरा। हाँ, डैश कैम का भी एक तरीके से डैश कैम की मैं तरह अगर से बताऊँ ही आपको तो यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगा सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये देखो सर ने लगा के भी रखा है यहाँ पे पेन ड्राइव। देखोगे तो यहाँ पे फुटेजेस वगैरह आप निकालते हो सही से? हाँ, मैं निकालता रहता हूँ। हाँ। यहाँ से सब मेरे पास बहुत रिकॉर्डिंग्स भी है उसके। हाँ। अच्छी खासी ये देखो, ऐसा यू कैन रिकॉर्ड एनीथिंग। हाँ। एंड इसका एक फीचर है, मतलब चलो आप बता रहे थे कुछ तो भी इसके बारे में, वो बताओ। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये कैमराज जो है बाहर के और अंदर के, वो इमरजेंसी के टाइम पे भी ऑटो रिकॉर्ड करता है। हाँ। तो 2-3 बार क्या हुआ है कि आई वाज ड्राइविंग ऑन अ स्पीड ऑफ अराउंड 80 और 90, और बाजू से किसी बाइक वाले ने ट्राई किया ओवरटेक करने का, एंड द कार फेल्ट थोड़ा इमरजेंसी है। हाँ। तो पहला तो मेरा ये जो स्टीयरिंग व्हील था उसने वो लेफ्ट ले लिया टू अवॉइड एनी कोलाइजन, एंड उसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्डेड भी है। वो गाड़ी नहीं ले लिया? गाड़ी नहीं ले लिया। अरे यार। एंड हेप्टिक टच करके यहाँ पे एक बटन्स आते, ये ना, ये जो बटन्स है ये हेप्टिक है। यहाँ पे भी आप जो बटन्स देखोगे ये भी सारे हेप्टिक है। तो सर इसका ये जो डेमो वाली महिंद्रा की जो गाड़ियाँ थी उनमें मैंने स्पेशली ये प्रॉब्लम देखा कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी बटन वगैरह टच करो तो वो हॉर्न बजता था। करेक्ट। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है हाँ। कभी भी, बट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को टू गेट यूज टू दिस डिफरेंट वे ऑफ टच एंड फील। बट हाँ, हो सकता है किसी के साथ। एंड यहाँ पे अगर मैंने देखा कि यहाँ पे आपका बस एंड्रॉइड ऑटो अभी तक आया है, एप्पल कारप्ले नहीं आया। एप्पल कारप्ले नहीं आया, बट जितना मुझे पता है अभी नेक्स्ट सर्विस अपग्रेड में वो आ जाने वाला है। हाँ, नेक्स्ट सर्विस में वो अपडेट कर देंगे उसको। बाकी सनरूफ वगैरह कैसे, क्या लगता है आपको? सनरूफ इज ह्यूज, मतलब पैनोरामिक आता है इसके अंदर। यहाँ पे लाइट्स भी अभी दिखेगी नहीं, लाइट भी जलते हैं, ये देख रहे हो? यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइनिंग वगैरह नजर आ रही होगी। बाकी सर्विस रिगार्डिंग क्या सीन है सर महिंद्रा का? महिंद्रा का अभी मुझे जैसे लास्ट वीक सामने से ही कॉल आ गया, हाँ। बिकॉज आई हैव जस्ट क्लॉक्ड अराउंड 1800 किलोमीटर्स, तो फर्स्ट सर्विस रिमाइंडर आ चुका था। ओके। उन्होंने सामने से कॉल किया कि आपको कब चाहिए अपॉइंटमेंट, एंड आई हैव अपॉइंटमेंट बुक नाउ फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, एंड मतलब वो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस वगैरह कैसा क्या था? डिलीवरी एक्सपीरियंस जनरली वाज गुड, बट एज यू नो कि गुड़ी पाड़वा पे लिया था तो इतने सारे डिलीवरी उस दिन ऑर्डर थे। हाँ। तो उसके चक्कर में थोड़ा इधर उधर माइनर हेसल्स हो गए, बट दैट्स आल्सो फाइन। द ओवरऑल स्टाफ वाज वेरी रिस्पॉन्सिव। आपने कहाँ से खरीदी सर गाड़ी? उन्नति मोटर्स, यहाँ पे वाघोली और विमान नगर वाला, चंदन नगर वाला। ओके, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी गुड था? गुड था, अच्छा था। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग फीचर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मान लो आप एक ही जगह पे हो कहीं पे, आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, हाँ, एंड यू वांट टू रेस्ट एज अ ड्राइवर, राइट? तो यहाँ पे 3 मोड आते हैं, काम मोड, कोजी मोड एंड देन क्लब मोड। हाँ। डिपेंडिंग ऑन दैट एवरीथिंग विल सेट। सो लेट्स Okay. से इफ यू वांट टू हैव अ काम रिलैक्सिंग पीसफुल प्लेस और सिटिंग, तो आप प्ले करो इसको, अब देखना सब चीजें एडजस्ट हो जाएगी। सीट्स वगैरह, एसी वगैरह सारी चीजें। सब देखो, ये देखो। राइट, तो पूरा सीट एडजस्ट होगा। आवाज भी आ रहा है। बढ़िया। मतलब एंजॉय। सर आपने मतलब इस गाड़ी का पूरा अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करा, तो मतलब आप अगर और किसी को रिकमेंड करोगे ये गाड़ी लेने को? डेफिनेटली अगर आपका बजट लेस देन 50 लाख या 60 लाख है, हाँ, तो बहुत ही सही गाड़ी है उस हिसाब से। ओके सर, तो मतलब ओवरऑल गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।